दोस्तों आदावर्ज है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव में जहां दुनिया की नज़र है, वहीं तुर्की की बहुत पैनी नज़र है। अमेरिका के प्रभाव वाले क्षेत्र जैसे मिडिल ईस्ट में आई कमी, उस पर भी तुर्की अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। हक नहीं जमा रहा है, प्रभाव बढ़ा रहा है। क्योंकि अगर ट्रंप का कार्यकाल देखें तो उनकी नीतियों ने अपनी जो पारंपरिक गतिविधियां थी अमेरिका की, उनसे पीछे हटते रहे हैं वो पूरे 6 साल 5 साल जब से उनकी हुकूमत है। और उन्होंने कई खाली जगह बना दी हैं विश्व में। लिहाजा अन्य देशों की तरह तुर्की ने भी अपने आसपास के क्षेत्रों में अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया। तुर्की के लोग अर्दोगन की इस कोशिश की सराहना कर रहे हैं। उन्हें इसमें अपनी खोई हुई ताकत वापस पाने की उम्मीद दिखाई दे रही है। जिस तरीके से ऑटोमन एम्पायर टर्की से चला था, पूरे विश्व में फैल गया था, इसी तरीके से वो अर्दोगन को भी देख रहे हैं। तो एक ज़माने में ऐसा आएगा कि हम विश्व में फैले हुए होंगे किसी ना किसी तरीके से। क्योंकि मिडिल ईस्ट में जैसे मैंने बताया कि यूएसए कमज़ोर हो रहा है, उनको सहारे की ज़रूरत है। अर्दोगन वहाँ पे दौरे भी कर रहे हैं, उनके लोगों से भी मिल रहे हैं, जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं ज़्यादातर उनसे। तुर्की के राष्ट्रपति जो रेसेप तैयब अर्दोगन हैं, उन्होंने अपने 3 अक्टूबर के भाषण में भी ये बात कही थी कि आज तुर्की इतना मजबूत हो गया कि विश्व मंच पर अपने अधिकारों की रक्षा कर सकता है। वहीं उन्होंने अपने दोस्तों के साथ खड़े रहने की को भी कहा था, जो उनके दोस्त हैं, कई हैं। अब आप अजरबैजान में अगर देखें तो अभी भी तुर्की ही खड़ा हुआ है। और अजरबैजान के जो राष्ट्रपति, उन्होंने कह दिया कि लड़ाई बंद होने की या किसी भी तरीके के मुआहदे में हम अर्दोगन की मध्यस्थता के बगैर शामिल नहीं होंगे। इतनी मजबूत पकड़ बना ली है तुर्की ने। इसमें जो आता है, चीन भी आता है, पाकिस्तान भी आता है, कुछ मुस्लिम देश आते हैं जिनकी राजनीति के प्रति तुर्की ने राजनीतिक अपने संबंध बढ़ाना शुरू कर दिए हैं। तुर्की के अर्दोगन के नेतृत्व में जहां अब अमेरिका से दोस्ती बढ़ी है, वहीं अमेरिका को मना करने के बावजूद भी उसने रूस से S-400 मिसाइल खरीद ली थी। आपको याद होगा कि S-400 मिसाइल को भारत को भी खरीदना है, लेकिन नहीं खरीद पा रहा क्योंकि अमेरिका नहीं खरीदने दे रहा है। लेकिन तुर्की ने उसके बावजूद, ट्रंप ने के मना करने के बावजूद भी खरीदी। इससे पता लगता है कि जो तुर्की के अर्दोगन वो इंडिविजुअलिटी रखते हैं, अपनी बात भी रखते हैं। वो ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से, जिस तरीके से कहा जाता है कि अमेरिका की तरफ चलते हैं, अमेरिका की बात मानते हैं, तो ऐसा नहीं है। ये बात बताती है। वहीं सीरिया में अमेरिकी सेना जो इस्लामिक स्टेट समूह के साथ मिलकर लड़ रही थी, लेकिन अर्दोगन की ट्रंप पर दबाव डालने की वजह से वो ट्रंप अपनी सेना को लेके पीछे हट गए। इसके बाद तुर्की जो समर्थित सेनाओं ने उत्तर पूर्वी सीरिया के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया। अर्दोगन की अमेरिका की भर भी इतनी चलती है। ये नहीं कि अमेरिका ने कह दिया कि अरब से पेट्रोल लेना है तो वो अरब से ले ले, नहीं। वहीं जो लीबिया में तुर्की जो कर रहा है, लीबिया की रक्षा कर रहा है, उनकी मदद कर रहा है, उसमें अमेरिका उनके खिलाफ होता जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी अर्दोगन अपनी बात से पीछे नहीं हटे, वो दोस्तों के साथ खड़े हुए हैं। एक सबा अखबार लिखता है कि दुनिया बदल गई है, तुर्की बदल गया है। सबा अखबार लिखता है कि दुनिया बदल गई है, तुर्की बदल गया है। अमेरिका के केंद्र मानकर उसके चारों ओर चलने वाले 90 के दशक में सारी चीज़ें बदल गई हैं। वहीं तुर्की एक मजबूत देश के रूप में उभर रहा है। वो फ्रांस को मिडिल ईस्ट के बाद में बढ़ते प्रभावों को, जो तेल की खोज थी उसमें फ्रांस ने अड़ंगा डालना चाहा तो वो नहीं माना। तुर्की अर्दोगन के नेतृत्व में कुछ सालों में अपनी सुरक्षा के लिए काफ़ी खर्च भी कर चुका है और दुनिया की ताकत में शामिल हो गया क्योंकि नाटो का मेंबर है। लिहाजा ये देखने वाली बात है कि जो तुर्की है वो अपना किस तरीके से प्रभाव बढ़ा रहा है।
सिर्फ नज़र है कि ट्रंप जीतते हैं, क्योंकि ट्रंप के बारे में कहा जाता है कि अर्दोगन के बड़े अच्छे दोस्त हैं। उसके बाद उसकी कार्यप्रणाली और तेज़ी से बढ़ती है, जैसे कि वहाँ के अखबार, विदेशी अखबार लिख रहे हैं, और वहाँ की जनता भी टर्की की अर्दोगन के साथ दे रही है। ऐसे ही चलता रहा तो अर्दोगन एक पावरफुल, इस्लामिक कंट्रीज में एक पावरफुल नेता के रूप में उभर के आएंगे।